बताने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। हम क्लास 11th 12th में स्टडी कर रहे हैं और हमें यूपीएससी देना है, आईएएस के बारे में हम सोच रहे हैं, कलेक्टर बनने के बारे में हम सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, एक स्पष्ट बात बता दूं कि मैंने ना तो यूपीएससी दिया है, ना ही मैं कोई टीचर हूं, ठीक है, ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा तगड़ा अनुभव है। बस मैं आपको, मेरा एक विचार है, इस विचार के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, आपको रूबरू कराना चाहूँगा, एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा जिससे कि आप एक सही दिशा में बढ़ने का प्रयास कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये विचार मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया है, कुछ चीज़ों को मैंने जो है फॉलो किया है, जिससे मुझे एक परिवर्तन दिखाई पड़ा है और मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर एक विद्यार्थी क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाला फॉलो करता है तो यकीनन 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 वो टॉप 1 रैंक लेकर के यूपीएससी में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ टिप्स, आइए जानते हैं कुछ जानकारियाँ। तो आप लोग मुझे इस चीज़ से तुलना ना करें। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है वीडियो में या फिर कोई जानकारी में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस चीज़ से तुलना ना करें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई अनुभव है इतना ज़्यादा, ना ही मैं यूपीएससी दिया हूँ। बस मैं एक सामान्य से विद्यार्थी हूँ, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अच्छे से बता दें ताकि आप लोगों को भी मदद हो सके। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ टिप्स के लिए वीडियो की ओर। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए क्लास 11th और 12th से प्रिपरेशन की सही शुरुआत के लिए पहला 10th पास कर चुके हैं और इस बार 11th में वो आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब 11th में आए हैं अपने लिए एक बेहतर विषय का चुनाव करना है। बेहतर विषय कौन सा हो सकता है? जिसकी आप में रुचि रखते हो, जिस विषय में आप रुचि रखते हो, जिस विषय को आप पढ़ने में अच्छा लगता हो, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उस विषय के बारे में जल्दी आ जाती हो, तो उस विषय को चुने। आप अगर आर्ट्स में अच्छे हैं तो आर्ट्स लीजिए, साइंस में बेहतर है तो साइंस लीजिए। मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप साइंस या मैथ चलें। आपके अकॉर्डिंग, आपकी रुचि के अनुसार आप विषय का चुनाव करेंगे। ये होगा आपकी प्रिपरेशन का पहला स्तर। पहला स्तर आप कहेंगे इसे। अब जब आपने विषय को चुनाव कर लिया है, विषय को चुन लिया है 11th में, तो इसके बाद हम क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विषय चुन चुके हैं और क्लास 11th में आप अपियर हो चुके हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले क्लास 11th पर अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना, एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास होना चाहिए आप लोगों का। अब ये तो हम कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें करना है क्लास 6 से क्लास 6 टू 10th, क्लास 6 टू 10th की एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना है। हालांकि आप 11th में तो आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ ही लेंगे, एनसीईआरटी। अब 12th में जाएंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। तो आपको क्या करना है? 6 से 10th तक की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपके पास अभी समय है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से तैयार करिए। तो आपका पहला स्टेप होगा एनसीईआरटी 6 से 10th तक की। अगर आप 12th में हैं तो आपको 6 से 11th की, और अगर आप 11th में हैं तो 6 से 10th तक की प्रिपेयर करनी है। ये हमारा होगा पहला कदम, पहला यूपीएससी के लिए पहला कदम हम बढ़ाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? ठीक है, इसके बाद अगर हम हिंदी माध्यम से हैं, तो हमें इंग्लिश पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। पहला है एनसीईआरटी को प्रिपेयर करिए, उसके बाद इंग्लिश पर अच्छे से फोकस करिए। दूसरा कदम होगा इंग्लिश को प्रिपेयर करिए, इंग्लिश को अच्छे से समझिए, इंग्लिश को लर्न करने का प्रयास कीजिए, जिससे आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो आपको अच्छे से समझ आए, इंग्लिश में उसको अच्छे से लिख सके और अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी। फर्स्ट इज एनसीईआरटी एंड सेकंड इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश का इतना रोल नहीं रहता है अगर हिंदी माध्यम से, बट हमें कहीं ना कहीं इतना तो आना चाहिए कि हम अच्छे से किसी अदर पर्सन के साथ एक अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, हमारा, हम अंडरस्टैंड कर सके उसकी बातों को, ठीक है ना। तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पहले एनसीईआरटी को प्रिपेयर करिए, इंग्लिश को प्रिपेयर करिए, उसके बाद मैथ पर अच्छे से फोकस करिए। देखिए, मैथ कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि यूपीएससी में इतना रोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सीसेट का पेपर हमें मार्क दे देता है, खास करके हिंदी माध्यम के लिए, क्योंकि हम हिंदी माध्यम से होते हैं तो हमें मैथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है
सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप शुरू से एनसीईआरटी, इंग्लिश, मैथ इन पर फोकस करते हुए चलेंगे ताकि आपको आगे सीसेट के पेपर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो आप ये करेंगे पूरी क्लास की 11th में, पूरी क्लास 11th में आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे, मैथ प्रिपेयर करेंगे, इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे। आपके 3 स्टेज होंगे, 3 चरण होंगे आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही में आप न्यूज़पेपर को प्रिपेयर करेंगे, न्यूज़पेपर को प्रिपेयर करेंगे, वहीं से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे अगर 11th में है या 12th, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करना है। न्यूज़पेपर रीड करते हुए आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है? न्यूज़पेपर के साथ में आपको भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा, आपको कोई टॉपिक अच्छा लगा या फिर आपको कोई टॉपिक समझ आ गया हो, तो उस टॉपिक की हेडिंग लीजिए। हेडिंग लेने के बाद अगर कोई पैराग्राफ 1000 शब्दों में है तो उसको 200 शब्दों में डिफाइन करने का प्रयास, बस इतना काम कीजिए। अगर 1000 में है तो 200 250 शब्दों में डिफाइन कीजिए। और ऐसा एक टॉपिक लीजिए छोटा सा, उसको निबंध के रूप में, उस छोटे से टॉपिक को एक बड़े पैराग्राफ में फैलाइए और बड़े पैराग्राफ को छोटे में ले जाइए। न्यूज़पेपर से यह काम करना है और अप टू डेट हमें एवरीडे न्यूज अपडेट करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सी चीज़ें हैं, क्या नीति आई है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। पहला चरण होगा हमारा एनसीईआरटी, दूसरा होगा इंग्लिश को अच्छे से सीखना होगा, तीसरा है मैथ को नहीं छोड़ना है, मैथ को पढ़ना है, चाहे आपने 11th में आर्ट्स से ही क्यों ना लिया हो। आर्ट्स लिया है तो भी आप एक साइड में अपना एक ऐसा समय फिक्स करेंगे कि मुझे 1 घंटा यानी कि 1 आवर मैथ्स को देना ही देना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है ताकि हम मैथ्स में आगे जाके अपने आप को कहीं वीक ना समझे, वीक ना पाए, ताकि हम यूपीएससी के सीसेट को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो आप ये करेंगे क्लास 11th। ये चीजें करने के बाद एक और काम करिएगा, जीके यानी कि जनरल नॉलेज को गेन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा गेन करते रहिएगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कौन सी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, किस तरीके से कौन सी शासन प्रणाली काम करती है, मध्य प्रदेश में कितने स्टेट हैं, कितने जिले हैं, कितने तहसील हैं। इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो ही हम एक बड़े लेवल पर जा सकेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप बूंद बूंद से घड़ा भरिए। बूंद बूंद से कैसे? एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे, इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे, मैथ प्रिपेयर करेंगे, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही में आप अपना जो है जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करेंगे तो आप एक सही दिशा में बढ़ जाएंगे यूपीएससी के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? 12th में आएंगे तो 12th में भी हमें यही दोहराना है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को अच्छे से दोहरा लेंगे। साथ ही में आपको एक काम करना है, 12th पर अच्छे से फोकस करना है, 12th पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा और साथ में ये चीज़ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th में आप ना स्टैंडर्ड लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, बस यही चीज़ें करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है अभी के वर्तमान समय को देखते हुए, क्योंकि आपका जो वर्तमान समय रहेगा, जिस आप लेवल पर रहेंगे वो उस लेवल को देखते हुए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे, 12th को अच्छे नंबर से पास कर लेंगे तो क्या करेंगे? आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ना, तो आप जब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े होंगे 11th और 12th में, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से कौन से विषय में अच्छे से रुचि आ रही है। आपको पता चल चुका होगा कि मुझे अगर ज्योग्राफी में रुचि आ रही है तो मैं अपने जो है ग्रेजुएशन के विषय में उस विषय को लूंगा। उस विषय को आप जब ग्रेजुएशन में लेंगे आपकी रुचि के अनुसार, तो उसी को आप यूपीएससी में ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय के रूप में भी चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 11th 12th में उसको पढ़ा है, साथ ही में ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और ऑप्शनल इज अ मोस्ट पार्ट ऑफ यूपीएससी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑप्शनल। आपको एक आईएएस की टॉप रैंक में ले आ सकता है, आपके स्कोर को हाई कर सकता है। तो ऑप्शनल आपको इस तरीके से, अगर आप 11th 12th में 6 से जो है 10th तक की प्रिपरेशन एनसीईआरटी को प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल चुका होगा अपने रुचि के विषय के बारे में, तो आप उसे ग्रेजुएशन में ले लेंगे, ऑप्शन में आप उसे चुन लेंगे। उसके बाद जब हम 12th में पास आउट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है? 12th में पास आउट हो जाएंगे तो फिर से रिवीजन करेंगे और मैथ्स को और इन सभी चीज़ों को हमको करना है, इनको तो करना है, इनको ड्रॉप नहीं करना है। साथ ही में आप जानेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कि यूपीएससी किस तरीके से डिफाइन किया है सिलेबस, कि हमें कितने चरण होते हैं, अगर प्री होता है तो कितने पेपर होते हैं, मेंस होता है तो कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू होता है तो कितने, किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, कितने कितने अंक हमें होते हैं, कितने लाने होते हैं,
ये संपूर्ण जानकारी आप जुटाएंगे। आप चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से, या कोई ऑनलाइन बुक परचेस करके ही कर सकते हैं। इसमें अच्छे से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक जरूर परचेस कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी को समझना चाहते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी के सिलेबस को बताया गया है, समझाया गया है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में क्या करना है, यही चीज़ें दोहरानी है, यूपीएससी को सिलेबस को समझना है, ठीक है, और साथ ही अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हुए चलना, और साथ ही में आप आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में सीरियस तैयारी चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। 3 साल इन पर काम करने के बाद, यूपीएससी के सिलेबस को समझने के बाद स्टैंडर्ड लेवल पर आप आएंगे, तो आप स्टैंडर्ड लेवल के लिए कोई एक अच्छी सी बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आप गांव से हैं, कोचिंग नहीं जा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यूपीएससी के सिलेबस को समझते हुए इनको प्रिपेयर करने के बाद, यूपीएससी के सिलेबस को प्रिपेयर करने के बाद आप जो एक स्टैंडर्ड बुक की ओर आएंगे, यूपीएससी के सिलेबस को समझेंगे स्टैंडर्ड तरीके से, आप फिर एक सीरियस तैयारी शुरू कर देंगे। और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन एक सही दिशा में बढ़ेगी और आप अच्छे रैंक ला सकेंगे, यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकेंगे, अपना सपना जो है सत्य कर सकेंगे। ठीक है, सपने को सपना नहीं रहने देना है, हमें सत्य करना है, हमें बनना है। हमारा सपना सही साबित करना है, दुनिया को हमें दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बस यही रणनीति अपनाइए। अगर 11th 12th में इससे बाहर कुछ मत करिए, इससे इन चीज़ों को ही कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही में अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। एवरीडे मेडिटेशन, योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, रनिंग हो सकती है। उसके बाद अच्छे लोगों के साथ मेल जोल करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, अपने पर्सनालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करिए, अपनी जो है भाषा शैली को सुधारिए, और अन्य चीज़ें आप कर सकते हैं अपने अनुसार, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें किस तरीके से पहला कदम रखना है यूपीएससी के लिए। देखिए, मैं ना तो कोई यूपीएससी दिया हूँ, ना ही मेरे पास कोई अनुभव है, बस मैं अपने विचारों के तौर पर समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है तो मुझे परिवर्तन आया है। और ये चीज़ें मैंने किसी के कहने पर नहीं, मैंने अपने खुद के विचार से की है। मेरे खुद के अंदर विचार आया कि इस तरीके से कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से हमें करनी चाहिए, तो मैंने खुद का विचार लिया है। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मैंने यूपीएससी को दिया है, ना ही मेरे पास कोई तगड़ा अनुभव है। बस मेरे पास एक सामान्य से विचार था, सामान्य से मेरे पास विचार आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही और स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाए और उनको कहीं ना कहीं एक सही दिशा मिल सके, इसके लिए उन्हें थोड़ा सा प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे बेहतर वीडियो के लिए मिलते हैं अगले